इमली का पानी मैंने सारा बना दिया था भर के बाउल भरा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी थी इफ्तार तैयार करने के लिए। और एक बात जो कि मैंने आपसे अभी तक शेयर नहीं की है, वकास माशाल्लाह से एतकाफ़ बैठे हैं। तो उनका अचानक ही प्रोग्राम बना, अचानक ही अल्लाह ताला ने उनका दिल इस तरफ मोड़ा। हमने मना किया था, हमने बोला कि अगर आपने सीरियस होकर बैठना है तो आप बैठें, अगर ये नहीं कि आप बैठे हैं मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप नफली एतकाफ़ बैठ जाएं। वो रात को जाया करें, आप ताक रातों में इबादत किए। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने एक दफ़ा फ़ैसला कर लिया है तो कर लिया है, मैं एतकाफ़ बैठूँगा। और हम सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो हमने कहा कि चलो अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक दी है और अल्लाह करे कि सही मायनों में आप एतकाफ़ बैठें और अच्छे से इबादत करें। तो बहुत खुश हुए थे हम लोग। लास्ट टाइम काफ़ी साल पहले की बात है, कोई 10 साल पहले की बात है, जब ये कराची में बैठे थे। उसके बाद फिर दुबई चले गए, तो वहाँ पे बस जॉब और मसरूफ़ियत। तो यहाँ पे जी मैं वकास के लिए बना रही थी कलेजी, चिकन कलेजी। उनके लिए जो है ना बनाने के लिए प्याज और टमाटर मुझे ग्राइंड करना पड़ते हैं। वैसे कलेजी जो होती है उसमें आप चॉप करके ये चीज़ें डालते हैं, लेकिन वकास को नज़र नहीं आनी चाहिए कोई चीज़, इसलिए जो है ना मैं ग्राइंड करती हूँ। और अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा बिज़ी जा रहे हैं मेरे रोज़े, आखिरी अशरा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, सबका ही होता है। रात में इबादत करनी, फिर सुबह में आपकी आँख नहीं जल्दी खुलती है, मेरी तो बड़ी मुश्किल से खुलती है। उसके बाद बच्चे के साथ तो कई काम निकल आते हैं, वॉशरूम लेके जाना, उसको दूध ला के देना, इस तरह बस उठते और सोती रहती हूँ मैं। उठ गई सो गई, उठ गई सो गई। तो 12 साढ़े 12 बजे तक ये सिलसिला चलता रहता है, दोपहर के 12:30 बजे तक। उसके बाद बस आज मैं 2:30 बजे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के किचन में आ गई थी। तो आज मैंने 2 खाने बनाने थे, 2 सालन बनाने थे, एक तो वकास के लिए और एक हमारा चिकन बची हुई थी, उसमें कद्दू का डालने थे। तो वो चलो मैंने सोचा कि कद्दू गोश्त बना लेंगे, कलेजी तो वैसे भी थोड़ी सी बन जाती है। तो यहाँ पे जी मैं बैटर तैयार कर रही थी आलू के पकौड़े का और पालक के पकौड़े का। आलू के पकौड़े वकास के लिए और पालक के पकौड़े हमारे लिए। तो बस मैं दोनों चीज़ें जो है ना एक साथ ही करके रख लेती हूँ। दोनों बाउल में मैं बेसन निकाल के तो मसाले बारी बारी डालती रहती हूँ, तो मेरे लिए ऐसे बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट कर लिए थे करना, क्योंकि फिर एकदम से जब अफरा तफरी मच जाती है और फिर इफ्तार भी भेजनी होती है, 6:15 बजे तक सब कुछ रेडी करके वकास के लिए हमने भेजना होता है। तो वकास भी माशाल्लाह एतकाफ़ बैठे हैं, उनके साथ रिजवान में मेरा कज़न भी बैठा है, दोनों एक साथ ही बैठे हैं। रिजवान का तो इरादा था पिछले जब रमज़ान स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब से उसका इरादा था एतकाफ़ बैठने का, लेकिन वकास का तो अचानक से हुआ। लेकिन खैर जी बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पे जी एक टिप मैं आपको बताती चलूँ कि कलेजी बनाए ना जब, तो उसमें आपने लेमन जूस लाजमी डाला करें, इससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आता है। और कलेजी ऐसी ही अच्छी लगती है जब चटपटी सी हो। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें 1 प्याली दही भी डाली थी और मैंने 2 अदद टमाटर भी ग्राइंड करके डाले हैं। इसके बावजूद मैंने 1 टीस्पून डाला है इसमें लेमन जूस का। तो बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही चटपटी बनी थी। तो यहाँ पे फिर लास्ट में जो मैं मसाले डालती हूँ, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है लास्ट में डालने से। और सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो भी आपने बिल्कुल लास्ट में डालनी है। सब्ज़ मिर्च का टेस्ट भी बहुत आता है अच्छा, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक सी काट के वो डाली हैं। तो आई होप आकाश को पसंद आएगी। और जी आप सबका रमज़ान और मुबारक का महीना कैसा गुज़रा, और अभी तो कुछ रोज़े रहते हैं, कैसे गुज़र रहे हैं? रोज़े तो ऐसे गए हैं, पूरा महीना इतनी तेज़ी से गुज़रता है हर साल कि पता भी नहीं चलता। पहले स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा होता है ओह गर्मी में रोज़े आ गए हैं, कैसे रखेंगे, क्या होगा। लेकिन जब ये महीना आता है ना, तो और जब एंड में होता है, रोज़े एंड में जा रहे होते हैं, आखिरी अशरा होता है, तो इतना मुझे तो रोना आता है कि ये महीना गुज़र जाएगा। कितनी बरकतें होती हैं इस महीने में, कितनी हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं सब लोग। तो बस बहुत ही दिल को कुछ होता है, स्पेशली जब आखिरी रोज़े को दुआ होती है ना, तो बहुत ज़्यादा आंसू गिरते हैं, यूँ रोना आ रहा होता है। आप सबका भी रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा। अब अल्लाह ताला हम सब को आखिरी अशरे की ताक रातों में इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें ताक रात नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब के लिए भी मेरी दुआ है, और आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो जी यहाँ पे आज मैं बैंगन के पकौड़े भी बनाऊंगी। आलू के पकौड़े तो बनते ही हैं, और साथ में ये वेजिटेबल के पकौड़े भी बनेंगे। तो नई एडिशन इसमें बैंगन के पकौड़े हैं जो कि अच्छे बने थे। मुझे ज़्यादा बैंगन पसंद नहीं है, लेकिन मैंने खाए थे, अच्छे बने थे।
तो इसके बाद जो है मैं जो है दूसरा सालन तैयार करूँगी। चिकन कढ़ाई मैंने बनाई थी जब वकास बैठे थे पहले दिन एतकाफ़, तो उनके लिए मैंने काली मिर्चों की कढ़ाई बनाई थी। तो बस ग्रेवी खाएगी, जो चिकन की जो बोटियाँ पीसेस थे ना वो रह गए थे, तो बस उसको अब हम यूज़ करेंगे कद्दू के सालन में डाल के। कद्दू गोश्त बनाएंगे तो चलो सहरी में भी खाया जाएगा और अच्छा भी लगता है। इस तरह की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। कद्दू हो गए, टिंडे हो गए, और जितनी भी सब्जियां ना मुझे बहुत पसंद है। भिंडी, करेले, मुझे सब वेजिटेबल्स बहुत पसंद हैं। तो वैसे ये तो आज अम्मी की पसंद से बने हैं, अम्मी की फरमाइश पे कद्दू डाले हैं मैंने। कद्दू गोश्त का सालन बना है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा बना था। और जैसे मैंने आपको बताया कि इफ्तारी करने के बाद सबसे पहला काम मैं करती हूँ कि मैं नमक चेक करती हूँ हर चीज़ में। लेकिन ये शुक्र है कि मेरी किसी चीज़ में नमक ज़्यादा नहीं होता, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता। तो ज़्यादा हो जाए तो मसला होता है, कम हो तो फिर आप और डाल सकते हैं। ज़ाविर की मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी बाहर से, तो मैं बाहर पहले देख कर आती हूँ। इतनी धूप है, पता नहीं आवारा गर्द रखा कहाँ चला गया है, बाहर कोई भी नज़र नहीं है। ज़ाविर, जी इमली का पानी मैंने सारा बना दिया था, बर्गर बाउल भरा हुआ था। बस जी खाना बनाने के बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, शदीद किस्म की नींद आ रही थी। और मुझे अगर नींद आ रही हो ना तो मैंने लाजमी नैप लेना होता है, वरना मुझे चक्कर ही आते रहते हैं। तो बस असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने 10 मिनट का नैप लिया। उसके बाद मैं पौने 6 बजे मैं किचन में आ गई थी। उसके बाद मैंने फ्राई करने का काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 6:15 बजे लड़के आ जाते हैं वकास साहब की इफ्तारी लेने के लिए। कोई बड़ी मुश्किल से आज का व्लॉग मेरे से एडिट हुआ है। मैं इतना अटक रही थी कि पता नहीं क्या हो गया। लगता है मुझे मेरी बातों को नज़र लग गई है। मजाक कर रही हूँ। अच्छा जी, अब आपने मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगला व्लॉग देखना मत भूलिएगा, उसमें मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने गाँव से की है।